तुम इनसाइड ट्रेड कर रहे हो डॉलर की। ये डॉलर आज अगर आसमान पे पहुंचा है तो इसके पीछे तुम हो वो जिन्होंने डॉलर की खरीदारी की है, और डॉलर को जो है वो तुम इस जगह पर पहुंचाने वाले हो। सुन ले, हमें यकीन हो गया मिफ्ता तुम्हारी धौंस नहीं चलनी। याद रखना, हम वज़ारत खजाना भी आएंगे, वहाँ धरना भी देंगे, हम तुम्हें अपने दफ्तर में दाखिल नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा घेराव करेंगे। तुम इतने तमीज़ नहीं है कैमरे के आगे आने की, इसे तमीज़ नहीं है कि अवाम के सामने अपना मुकदमा कैसे पेश करना है। अवाम बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, वो इसकी जान को पीट रहे हैं, ये वहाँ पर बैठा धनिया निकाल रहा है। शर्म नहीं आती इसको? बेशर्म। देखिए, लाहौर के ताजिर इस वक्त इकट्ठे हैं और उनके दो मुतालबे हैं। एक मुतालबा तो ये है कि जो सेल टैक्स बिजली के बिलों में फ़िक्स लिया जा रहा है या लेने की कोशिश की जा रही है, वो एक नामुनासिब। हम तो उनको रो रहे थे 3.5 साल वालों को, लेकिन इन्होंने हमारी चीज़ें 3.5 महीने में निकाल दी हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है। बुलाओ अम्मा वड्डी नू आटे च खेर लाए। मुफ्ता इस्माइल साहब मुफ्ता लगाना चाह रहे हैं। मुफ्ता लगाना चाह रहे हैं, और ये मुफ्ता ताजर लगने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि आपके कॉल और फेल में तदाद है। आपने फिक्स टैक्स की बात की, और वो फिक्स टैक्स सालाना था, आपने इसको मंथली। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर इस एक्ट को वापस ले और सेल टैक्स को फौरी ख़त्म करें, वरना तुम्हारा मस्कल अंदर होगा और हम इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर अयात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त ताजिर बरादरी के रहनुमा नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इस काबिल नहीं कि उनको वज़ीर ख़जाना की पोस्ट दी जाए, और उनको फौरी तौर पर या तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए या फिर उनको घर भेज दिया जाए। नाज़रीन, आइए उनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, इसकी वजह आप ये बताएं कि इसहाक डार का रास्ता हमवार कर रहे हैं, या आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मिफ्ता इस्माइल की जो अवाम कुश और ताजर कुश पॉलिसी हैं उनके खिलाफ हैं? मेरा ख्याल है आपकी दूसरी बात ठीक है। इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़जाना बनना है ना अगर आके, तो वो क़यादत का फ़ैसला होगा मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फ़ैसला, हमारा तो नहीं है, हमें तो नहीं पता क्या होना है। लेकिन ये जो मिफ्ता इस्माइल है ना, ये किसी काम में भी हमारे साथ मुशावरत नहीं करते, किसी जगह पर भी हमें इंगेज नहीं करते, मनमानी करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, धौंस हम पर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लें, मिफ्ता तुम्हारी धौंस नहीं चलनी। याद रखना, हम वज़ारत खजाना भी आएंगे, वहाँ धरना भी देंगे, हम तुम्हें अपने दफ्तर में दाखिल नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा घेराव करेंगे। तुम इतने टेंटे खा नहीं हो, तुम इतने को $6 मिलियन मैन नहीं हो। तुमने जिस तरह पूरे पाकिस्तान के ताजरों को, चाहे वो छोटे से छोटा ताजर है या बड़े से बड़ा सनतकार, तुमने हर तबके हर सेक्टर के अंदर पंगा लिया है, तुमने हर एक को ख़राब किया है, तुमने हर एक को झूठे वादे किए हैं, झूठी तसल्लियाँ दी हैं। तुम झूठे हो, तुम फ्रॉडिये हो, तुम रियासत पाकिस्तान को नहीं बचा रहे, तुम इनसाइड ट्रेड कर रहे हो डॉलर की। ये डॉलर आज अगर आसमान पे पहुंचा है तो इसके पीछे तुम हो वो जिन्होंने डॉलर की खरीदारी की है, और डॉलर को जो है वो तुम इस जगह पर पहुंचाने वाले हो। हमें यकीन हो गया है कि तुम रियासत भी नहीं बचा रहे और तुम मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी डबो रहे हो। दोनों काम तुम कर रहे हो और हम तुम्हें दोनों काम नहीं करने देंगे। हम नवाज शरीफ के साथ हैं, हम शहबाज शरीफ के साथ हैं, और हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की साख को ताजरों के अंदर ख़राब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने ये बजा फरमाया, मुझे भी लगता है कि जब भी वो टीवी के ऊपर बात करते हैं तो इकानमी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, डॉलर जो है आसमान को छू रहा है, रुपये का जो है मतलब टके टोकरी हो गया। हम यहाँ पे टके टोकरी का नाम लें तो वो भी गलत महसूस होता है, क्योंकि टका भी अब जो है वो जो रुपये को छितर मार रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे महसूस हुआ कि ये ज़ेरे लब हंसते रहते हैं, मतलब मुस्कुराते हैं, तो क्या इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये खवास बाख्ता इंसान है। इसकी वजह यह है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। इसका मतलब यह है कि इसे तमीज़ नहीं है कैमरे के आगे आने की, इसे तमीज़ नहीं है कि आवाम के सामने अपना मुकदमा कैसे पेश करना है। अवाम बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, वो इसकी जान को पीट रहे हैं, ये वहाँ पर बैठा धनिया निकाल रहा है। शर्म नहीं आती इसको? बेशर्म इंसान है ये। बिल्कुल हम मुतालबा करते हैं जनाब वज़ीर आज़म, ये किसी तौर भी आपकी काबीना में रहने के काबिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमें ये बताएं, फिक्स टैक्स अब लग गया है, ठीक है, फिक्स टैक्स को आप चाहते हैं कि रेशनलाइज किया जाए,
तो उसका क्या तरीका है? देखें, उसको सालाना बुनियादों पर आप लगाएं, सालाना बुनियाद। माहाना बुनियादों पर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ जहाँ उसमें हमने खराबियाँ जिसकी निशानदेही की है, बंद दुकान पर टैक्स नहीं लग सकता, इसी तरह मसाजिद पर टैक्स नहीं लग सकता। इस तरह कारोबार जो हैं उनको देखा जाए कि कौन कौन से कारोबार हैं, उनकी नौइयत क्या है और कितना बिजली का बिल है, और इसमें फाइलर नॉन फाइलर का जो है वो चक्कर नहीं होना चाहिए। सारे ही नॉन फाइलर हैं, एक टैक्स फिक्स लगा दें उन पर। ऐसे नहीं लगता जैसे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी है FBR के जो ऑफिसर्स हैं, वो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, उन्होंने डाटा दे दिया है और पूरे पाकिस्तान के ऊपर फिक्स टैक्स का नफाज कर दिया गया है। किसी की दुकान नहीं देखी गई, किसी का कारोबार नहीं देखा गया, किसी की इनकम नहीं देखी गई, किसी की एक्सपेंडिचर नहीं देखे गए। जी बिल्कुल ऐसे ही किया गया। और FBR वाले तो महा चोर हैं। FBR जो है ना, ये तो डाकुओं का, लुटेरों का, राहजनों का और कज़ाकों का महकमा है ये FBR जो है। और इस महकमे को जो है वो नकेल डालना होगी। ये चैलेंज है बहुत बड़ा। और अगर ताजरों को मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत के साथ। देखिए, लाहौर के ताजिर इस वक्त इकट्ठे हैं और उनके दो मुतालबे हैं। एक मुतालबा तो ये है कि जो सेल टैक्स बिजली के बिलों में फ़िक्स लिया जा रहा है या लेने की कोशिश की जा रही है, वो एक नामुनासिब सी बात है। उस पर क्राइटेरिया होना चाहिए। जो कारोबार ही नहीं कर रहा तो वो काहे का सेल टैक्स देगा? सेल टैक्स तो सेल पे है। सेल टैक्स और ये फिक्स टैक्स आया जो आपको बिलों में जी, ये सेल टैक्स की मद में आया ना, फिक्स टैक्स। तो इसलिए ये हम कहते हैं कि जो कारोबार ही नहीं कर रहा उस पर ये टैक्स नहीं फिक्स होना चाहिए। वो ताजर जो ऑलरेडी दे रहे हैं टैक्स, वो ही टैक्स देंगे, और जो नहीं दे रहे उनको भी देना चाहिए। टैक्स से हम नहीं भाग रहे, लेकिन ये जो उनका तरीकाकार है वो गलत है। जिनके ऊपर फिक्स टैक्स लगता है उनको लगाओ। जी, उनको लगाएं और फिक्स टैक्स सब देंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छी सहूलत है। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। दूसरा, मैंने फौरी तौर पे एक तवज्जो दिलाई है हुकूमत पाकिस्तान को कि सऊदीया से जो हज करके हुजाज आए हैं, उन्होंने अपने पार्सल बुक करवाए हैं और वो तबरकात हैं, वो खजूरें हैं, पानी है। तो ये हज़ारों की तादाद में इस वक्त GPO में वो पार्सल फंसे हुए हैं और उनके कोई वाली वारस नहीं बन रहा। तो लिहाजा वो हुजाज जिन्होंने भेजे हैं उनको फौरी तौर पर क्लियर करें, ताकि वो तबरकात जो हैं वो मुसलमानों तक और आवाम तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी। आप क्या कहना चाहते हैं ना? ये जो फिक्स टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत बड़ा जुल्म है। टैक्स सालाना की बुनियाद। नाम क्या आपका? चौधरी परवेज़ रहमत, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर का। और ये जो टैक्स लगा है, ये हम नून लीग को दोस्त, ताजर दोस्त हुकूमत समझते थे, लेकिन ये जो पॉलिसियाँ आ रही हैं और जो इस वक्त डॉलर का रेट हो रहा है, कोई आदमी कारोबार करने के काबिल नहीं रहा। हम तो उनको रो रहे थे 3.5 साल वालों को, लेकिन इन्होंने हमारी चीज़ें 3.5 महीने में निकाल दी हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है। बुलाओ अम्मा वड्डी नूं आटे च खेर लाए। हाँ जी। ये तो वही हिसाब नहीं हो गया। हाँ जी, तो हम मियां नवाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पे आए मुल्क में और सारे मामला को देखें। हम नहीं समझते उनके बगैर ये मामला चलने वाले हैं या ये मुल्क चलने वाला है, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं आ रही। और जो इनको लाए हैं, हमें तो उनकी भी समझ नहीं आ रही वो लाए इनको क्यों दे। अगर उन्होंने इनका साथ नहीं देना था तो उनको लेकर क्यों आए? वही बैठा था, उसी को बैठे रहने देते। तो हम तो मुतालबा करते हैं कि ये कोई पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करें और ताजरों के साथ कोई रहम करें और डॉलर जो है उसकी भी कोई बंदोबस्त करें, उसका भी। और पैसे अभी तक कोई मिल नहीं रहे किसी से भी, और जब तक पैसे नहीं आएंगे हम नहीं समझते कि मुल्क का निज़ाम जो है ना आगे चलेगा। मुल्क का निज़ाम आगे चलेगा, हमें नहीं लगता। हमारे साथ भट्ट साहब भी खड़े हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनसे भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मझ वेच के घोड़ी लई, दुध पीते भी गए तो लिद चुकनी भी पई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। असल में मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मुफ्ता इस्माइल साहब मुफ्ता लगाना चाह रहे हैं। मुफ्ता लगाना चाह रहे हैं, और ये मुफ्ता ताजर लगने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि आपके कॉल और फेल में तादाद है। आपने फिक्स टैक्स की बात की और वो फिक्स टैक्स सालाना था, आपने इसको मंथली में लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुफ्ता इस्माइल साहब आपको ये मुफ्ता नहीं लगाने देंगे। ऐसा नहीं लगता ये मिफ्ता साहब जो हैं वो पूरी कौम का तमस्खर उड़ा रहे हैं? एक तरफ तो आहो बुका है, चीखो पुकार है, भूख है, नंग है, और दूसरी तरफ ये जब TV शोज में बैठते हैं
तो ये बिल्कुल मुतमईन नज़र आते हैं। यहाँ तो इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब जो है इकानमी को ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, या फिर ये हमें जो है ना सब्ज बाग दिखा रहे, क्या लगता है? मुझे लगता है ये मस्करे हैं। तो मस्करा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हमें चाहिए, हमें एक सीरियस बंदा चाहिए। और मैं आपके चैनल से तवस्सुल से ये भी पैगाम देना चाहता हूँ जजिस को कि आपकी मेहरबानी हाथ जोड़ के कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं। जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। बहुत शुक्रिया भाई। जनाब बताएं आप क्या, आप थोड़ा सा बता दें। जी, मैं वॉल सिटी का चेयरमैन हूँ और सदर डी प्लाजा शॉप। वॉल सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के। हाँ जी। नाम क्या है आपका? इशफाक भट्ट मेरा नाम है और सदर हूँ डी प्लाजा शालम मार्केट में। गुजारिश ये है कि मुल्की हालात आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि श्रीलंका हमारा मुल्क बनने जा रहा है, तो ये अगर नहीं भी बनना तो उन्होंने बना देना जो हालात है। ये देखें ना, इन्होंने 2022 फाइनेंस एक्ट जो निकाला है, इसने गवर्नमेंट ने किसी से मशवरा की है, इन्होंने पास कर दी है। देखें ना, सेल टैक्स, आप दुकानें बंद है वो कैसे देंगे? जिनका एक यूनिट नहीं चला, जिनका मीटर नहीं चला, वो कैसे दें? पर जैसे अब भट्ट साहब ने फरमाया है कि सालाना टैक्स होता है, मंथली टैक्स नहीं होता, तो गवर्नमेंट होश के नाम ले। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर इस एक्ट को वापस ले और सेल टैक्स को फौरी ख़त्म करें, वरना दमादम मस्कल अंदर होगा और हम एहतजाज करेंगे और शटर डाउन भी करेंगे। जी नाज़रीन, दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये जो फिक्स टैक्स का तरीक़ाकार है ये सही नहीं है, ये मंथली जो है ये किसी भी सूरत में कबूल नहीं।